हेलो माय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बाल हनुमान जी के चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो है जो हमारा कान्हा परिवार है उनकी फुल डे रूटीन की। इस रूटीन में आपको सर्दियों की जो मॉर्निंग सेवा है, दोपहर की सेवा है, शाम की सेवा है और रात की सेवा है, सभी आपको देखने में मिल जाएगी। अभी का वक्त हो चुका है सुबह के 7। तो इधर हमने कान्हा जी को उठा दिया है। सीधे बोलो भाई। अच्छा जी। की जो दूध का भोग सभी सेवा रहती है, भोग ने आदि विशेष सब रहता है। सुबह का जो उनको भोग लगाया जाता है वो सब करने के बाद उनका अब करीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद तब उनका स्नान स्टार्ट किया जा रहा है। आप सोचेंगे हमने लड्डू और कान्हा को क्यों नेपी नहीं पिलाई, क्योंकि उनको हमने तुलसी जी की माला जो है उनके कमर में बांधी हुई, तो उसे वस्त्र रूपी बांधी है, तो उससे उनको वस्त्र ना पिराए तो चलेगा। वैसे हमारी राधा रानी को हमने वस्त्र पिरा दिया। ये देखिए, हमने आज के दिन इनको लेप लगाया है। ये बेसन है, अभ्यंग है, चंदन है, चमेली का तेल है, गंगा जल है और थोड़ा सा दूध है। इनको घोल करके हमने लेप बनाया है और इसको लगाने के बाद क्या रूप आया है हमारे कान्हा परिवार का, तो आप आगे ही देखते जाएंगे। सो आप वॉच करिए।
देखा कि जैसे हमने इनको पूरा स्नान करा दिया है एक तपेले में गर्म पानी लेकर के। जो भी लेप था उस लेप का जो पानी था वो उसके बाद हमने तुलसी में डाल दिया है। हमने एक कटोरी में चमेली का तेल ले लिया, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं अथवा अंतर भी ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम पूरे कान्हा परिवार यानी लड्डू, कान्हा और लाडली यानी राधा जी का जो हमने इस तरीके से मालिश करी हल्के हल्के हाथों से, इनके पूरे शरीर पर चमेली का तेल लगा दिया है। तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है, स्नान कराते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप जारी रखिएगा और इनकी सेवा में कहीं भी अंगूठे का इस्तेमाल ना हो। सिर्फ इनकी मालिश और श्रृंगार करते वक्त ही अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी इनके स्नान में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में शुक्र रहता है और अंगूठा जो है बल का प्रतीक है, इसलिए वाह वॉच करिएगा।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने कान्हा परिवार का श्रृंगार कर दिया इस बार जो है हमारी राधिका ने जो अम्पुड़ा रहता है यानी जो पीछे औरत लोग बांधती है चोटी का वो वाली चोटी पिराई है और इनकी 2 चोटी भी और ये दोपहर का भोग है। हमको स्नान कराते-कराते लगभग 11:30 नहीं 11:30 नहीं पौने 12:30 तक बज गया था। तो उसके बाद हमने सीधा इनको और सुबह का भी भोग ग्रहण कर लिया था, तो उसके बाद हमने सीधा दोपहर का भोग लगा दी। इनके दोपहर में साबूदाने की खिचड़ी क्योंकि एकादशी थी, साबूदाने की खिचड़ी राजगिरे आटे का सीरा, साबूदाने के पापड़ और जो कचौरियों कहते हैं जो तल का गुजरात में बहुत ही फेमस है, तो हमने उसी का ही भोग लगा दिया था। और इस तरीके से हमने उन्हें भोग दिखा करके, जल दिखा करके इस तरह उनके मंदिर का जो है पर्दा बंद कर दिया था। उसके बाद भोग हटाने के बाद यानी 3 ताली बजाने के बाद भोग हटा लिया जाता है। भोग हटाने के बाद जो है हम फिर उनको दोपहर की जो आराम स्थिति रहती है, उस आराम स्थिति में हमें उन्हें दे दिया था। और जो है इस तरीके से हमने दोपहर की रूटीन की थी और फिर शाम के बज गए थे 4, सवा 4 अथवा 5 बज गए होंगे, तो हमने इस तरीके से उनको आराम स्थिति से में से 3 ताली पाड़ के जगाया था। और इस तरीके से हमने उनके मंदिर का जो कपाट कहते हैं, जो पर्दा कहते हैं, हमने वो निकाल करके शाम का चाय और खारी का भोग जो रहता है वो लगाया था। उसके बाद जो है शाम के तकरीबन 7 बज गए थे और उसके बाद जो है हमने उनकी संध्या आरती स्टार्ट की।